अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। और जी हो गई है एक अच्छी सी सुबह। हम अपने घर पे हैं और हम शुक्र है अल्लाह ताला का आप ठीक हैं। और जी मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मुझे रिक्वेस्ट करनी है अपने चैनल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं कुछ दिनों से अलील जा रही हूँ, 7-8 दिनों से, और मैं शदीद बीमार हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है और मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो मैं बात नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। इसलिए मेरे चैनल के जो रीच हैं वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं और जो बिल्कुल लोग मुझे देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल बंद हो गई है। और मेरे चैनल पे कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं और सारे रीच बंद हो गए हैं। तो मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ी सपोर्ट करें, मदद करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे चैनल को आप सबकी ज़रूरत है क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब है और इसीलिए मैंने चैनल बनाया था ताकि मैं ख़ुद को थोड़ा प्रूफ कर सकूं और ख़ुद के लिए कुछ कर सकूं। और मेरी मेडिकल कंडीशन बेहद ख़राब है, जैसा कि जानू ने वीडियो बना के छोटा सा मेरा मैसेज आप सबको दे दिया था। और मुझे ये देख के बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हुआ। कोई ख़ास आप लोगों ने उस पर सपोर्ट नहीं की और किसी ने भी उसको वॉच नहीं किया। प्लीज़ उसको जाके वॉच करें, देखें और समझें और सपोर्ट करें। और अभी भी मैं घर पे थी तो मैंने मुश्किल से ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की है। और जो मेरी मेडिकल कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है और अगर कोई कराची लाहौर से अच्छे डॉक्टर या अच्छे सपोर्टर मुझे देख रहे हों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, देखिएगा। मुझे आप सबकी मदद की, हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी मेडिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही कि मैं प्राइवेट तरीके से अपना मेडिकल चेकअप ले सकूं। डॉक्टर बहुत बड़े बड़े MIR और जो हैं रिपोर्ट्स लिख रहे हैं और चेकअप कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ रहा है। तो फिर हम सरकारी हॉस्पिटल का ही रुख कर रहे हैं, जिसमें मेरी कुछ रिपोर्टें दी भी हैं, कुछ और देनी भी हैं। और मेरी छाती बंद हो रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, इसीलिए मेरा चैनल जो है इसकी TRP बिल्कुल गिर गई है, इस पर बिल्कुल व्यू नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबसे हेल्प मांग लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हेल्प कर दें। ये देखें मुझे सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, गले से सांस नहीं आता है और मेरी छाती बंद होती है। मैं मुश्किल से उठ बैठ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। यके दिगर मेरे हॉस्पिटलों के राउंड हो रहे हैं और हमें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अभी भी हमने जो मेरे चेकअप्स हैं और मेरी मेडिकल कंडीशन है सरकारी हॉस्पिटल सक्खर में चल रही है। और आप सबसे अगर हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, क्योंकि मेरी हेल्प और सपोर्ट बहुत कम है। इसीलिए मैंने कहा मैं आप सबको बता देती हूँ। और बस मैंने यही आप सबको कहना था। और जो अब व्लॉग का बकिया हिस्सा है, ये जिस दिन मैं गई थी मेडिकल में, मेरी मेडिकल कंडीशन ख़राब हुई है, ये उस दिन का है। हंसी खुशी घर में हम खा पी रहे थे, काम कर रहे थे, जानू और मैं बातें कर रहे थे, इकट्ठे व्लॉग बना रहे थे, एकदम से मेरी सांस बंद हो गई। अब जो बकिया हिस्सा आप व्लॉग का देखेंगे वो उस दिन का है, जिस दिन 20-21 तारीख थी मेरे ख्याल। और मैंने कहा मैं आप सबको बता देती हूँ। अब मेरे व्लॉग का बकिया हिस्सा देखें और चैनल पे सपोर्ट करते जाएं, क्योंकि इस चैनल को और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प करें मुझे और सपोर्ट करें। मेरे चैनल के रीच बहुत डाउन हो गए हैं और मैं बहुत परेशान भी हूँ, मेडिकली तौर पे भी और फाइनेंशियली भी। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये देखें जी, चाय बन के हमारी आ गई है। 10 बजे वाली चाय है। और अब मैं आपको बताती हूँ कपड़ों की स्टोरी। हम कपड़ों की किस बात पे लड़ रहे हैं। हाँ जानू की मसला। ये ना पहनो, कोई और न्यू पहन लो। बाबा न्यू क्यों पहन लूँ? दवाई लेने जाना है। आप भी तो वही पहन रहे हो ना जो केजवाली घर वाला है, तो मैं क्यों न्यू पहन लूँ? मैंने को दुल्हन बन के जाना, मैं दावत में जा रही हूँ। ये जानू मेरा फेसबुक टिकटॉक की लड़कियां देखे ना पागल हो गया, कहता है ये लॉन का घर वाला सूट है। नहीं, आप मुझे बताएं, रूटीन चेकअप पे जाने के लिए ये सूट बुरा है? कॉटन का है, न्यू है, इस सीजन का है, धो के रखा है, इस्त्री करा है, डिटर्जेंट लगाया है, कंडीशनर लगाया है, परफ्यूम लगाना है, क्या बुराई है इसमें? कहते ये ना पहन के जो बड़े। मैंने कहा हम हो गए यूट्यूबर करोड़पति, मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे और मैं जनाब के कहने पे डिज़ाइनर जोड़ा पहन के जाऊं।
और ये देखिए चाय कितनी अच्छी बना कर लाए हैं। आप बोलेंगे जानू क्या कर रहे हैं, तो जानू करने लगे हैं सूट इस्त्री, और अब आप देखेंगे जानू के कपड़े इस्त्री करने का स्टाइल। तो बाकी मैं स्टोरी आपको सुना ही चुकी हूँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, कैसे हुआ है और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो कहानी मैंने आपको बता दी है। तो अब हम करते हैं कपड़े प्रेस और करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। जी मैं नहा कर आ गई हूँ, मैंने शावर ले लिया है, घर के काम भी कंप्लीट कर दिए हैं, मॉर्निंग के काम सारे निपटा दिए हैं, बर्तन वगैरह धो दिए हैं और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मैं आके यहाँ बैठ गई थी। मैंने जानू को कहा मैं चाय बनाती हूँ, जानू चाय बनाकर ले आए हैं। आ जाए आप सब भी मेरे साथ मिलके चाय पी लें। ये देखिए हमारी चाय। और अब जानू करेंगे सूट प्रेस और मैं अभी बैठी हूँ इनके पास। उसके बाद ये शावर ले लेंगे। मैंने नहा के ये कपड़े साफ़ ही थे क्योंकि मैंने रात को पहने थे, पहन लिए हैं। अब उनको प्रेस करके वो पहनती हूँ और फिर हम निकलते हैं और चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल के साथ जुड़े रहा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें और मेरी इयादत करने ज़रूर आइएगा। ये देखें जी जानू कर रहे हैं सूट प्रेस। मैंने कहा भी था मैं कर लेती हूँ, बल्कि रहने दे लॉन काटन के। जानू कहते नहीं बाहर जाने नजर आएंगे, वो तो राज़ी भी नहीं है मैं ये सूट पहनूँ। अब मुंह फुला के बैठे इस्त्री कर रहे हैं। मुंह तो ठीक कर ला। जिदन मेरा बर्थडे मनाने जावांगे ना आप 25 अगस्त ਨੂੰ, फिर मैं तेरा फेवरेट नवे सूट ਕੱਢ पा, ज्वेलरियाँ पा, सुर्खियाँ, बिंदियाँ, चूड़ियाँ ठीक है। जब मेरी तबीयत ख़राब है ना, जो मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैंने डिप्रेशन होता थोड़ा। जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है ज़ाहिर है उसे डिप्रेशन तो होता है, टेंशन तो होती है, पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी और ये पैनिक की अटैक की तरह ही होते हैं और इसका कुछ कंफर्म नहीं है। जब हम जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, फिर आप सबको भी बताएंगे कौन सी बात को कहाँ लेकर जाना है, क्या करना है। और ये देखें बट जानू सूट बहुत अच्छे से इस्त्री कर रहे हैं और जानू बिल्कुल सोलर और बिजली का दिफा करते हुए सिर्फ आधी ट्राउज़र को ही इस्त्री कर रहे हैं, आई मीन कैप्री को, ताकि घुटने तक इस्त्री हो जाए, बाकी रहने दो। ये देखें, ये लें। नहीं तेन होर कोई जॉब नहीं लगी तो तू टेलर ही बन जाता। स्पेशली फॉर माय वाइफ जान। अच्छा दुनिया के कपड़े ना इस्त्री करने हैं तो ना सिलाई करने हैं। अपने में नहीं करने यार। हाँ अपने धोबी से कराता है। नखरा देखा है आपने इस बंदे का? आपने देखे हैं बलोचों के नखरे? मैं देखती हूँ सारा दिन और उठाती भी हूँ। तो जी ये जो बलोच लोग होते हैं ना, ये पंजाबियों के नखरे नहीं उठाते। सीधी बात, नो बकवास। पर यहाँ पे ये उलट हो रहा है। जो भी हो रहा है व्लॉग में हो रहा है और आप सब देख रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे घर में हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, माय लाइफ माय रूल्स। बस यहाँ पे ये चल रहा है। ये वाला ठेका लगा के रखा हुआ है जानू ने। और जी बारिश 2-3 दिन बहुत ज़्यादा थी, शहर में बहुत ज़्यादा पानी था। पता तो करवाया है, पूछा भी है और टैक्सी वाले को कॉल की, कार ड्राइवर को। हाँ तो उन्हें भी कॉल कर दी है। तो अब हम जाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सुबह को इंसान उठता है, अल्लाह तौबा करके घर के कामों में लगता है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चीज़ पेंडिंग में पड़ी होती है। ज़िंदगी ने वाट लगा रखी है हमारी। बस पता क्या है, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ, लव मैरिज, लड़ाइयाँ, पढ़ाइयाँ, बीच में थोड़ी सी ज़िंदगी है हमारी जिसको हम गुजार रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, गुजारते रहना चाहिए। एक दिन ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, गुजर के ख़त्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आप सबको तो पता ही है अल्लाह ताला के नियम और रसूल ही ऐसे हैं। ना किसी के आने से फ़र्क पड़ रहा है, ना किसी के जाने से। सारी दुनिया वैसी की वैसी धड़ाधड़ चल रही है। फ़र्क पड़ता है तो उन लोगों को जो किसी का करीबी होता है। चलें जी, ये देखें जानू इस सूट को इस्त्री कर रहे हैं और फुल नाटक और ड्रामे कर रहे हैं। अब मैं आपको तैयार होकर बाय करती हूँ और फिर चलती हूँ, पीती हूँ मैं चाय। ले हम घर से निकल पड़े हैं और हम जा रहे थे और कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमारी टाइमिंग थी। हम उसका वेट करेंगे जाके और फिर हम रिपोर्ट कराएंगे। फिर रिपोर्ट में जो आता है, जैसे आता है, जो हिसाब किताब लगता है, फिर आप सबको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। और तब तक मेरे लिए मज़ीद दुआ करिएगा, ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।